माय नेम इज विपिन यादव। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन की। व्हाट इज दिस नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन के बारे में आज फुल चर्चा चलेगी दोस्तों कि नाउन होता है आखिर क्या। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में दुनिया का हर वह चीज जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारा का सारा नाउन ही होता है। ये हमारे देखिए, विदाउट नाउन यू कैन नॉट क्रॉस एनी एग्जाम। ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम को क्रॉस करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं ना, या क्रैक करना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट सक्सेस विदाउट नाउन। अगर नाउन नहीं आता तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, उसको एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो क्या आना चाहिए? नाउन आना ही चाहिए। और नाउन होता क्या है? नाउन की कि नाउन इस दुनिया में सब कुछ, दुनिया का हमारा टीवी देख सकते हैं, पंखा देख सकते हैं, फलों को खा सकते हैं, गेहूं चावल अनाज, सारा कुछ क्या है? हमारा नाउन है। तो दुनिया का हर वह चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सबका सब हमारा क्या होता है? नाउन ना। एंड टच इज कॉल्ड नाउन। दुनिया का हर वह चीज, सब कुछ, यू कैन सी, फील, थिंक एंड टच, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं, सारा का सारा हमारा नाउन होता है। अब ये नाउन दो तरीके का होता है। इस सृष्टि पर नाउन दो तरीके का होता है। अगर मैं सबसे पहले नाउन की बात करूं तो पहला, अगर हम सबसे पहले नाउन की बात करें तो जो हमारा सबसे पहला नाउन होता है, एक विजिबल होता है, एक इनविजिबल होता है। एक नाउन होता है जिसे हम देख सकते हैं और दूसरा नाउन होता है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। तो नाउन कितने तरीके का होता है? हमारा दो तरीके का होता है। एक नाउन दो तरीके का होता है, एक विजिबल, एक इनविजिबल। विजुअल नाउन किसे कहते हैं भाई? ऐसा नाउन जिसे हम देख सकते हैं उसे विजुअल कहते हैं, जिसे नहीं देख सकते उसे इनविजिबल कहते हैं ना। अब जैसे हम किसे किसे देख सकते हैं, आप पर्सन को देख सकते हैं, प्लेस को देख सकते हैं, थिंग को देख सकते हैं, एनिमल को देख सकते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल को देख सकते हैं, लेकिन आप क्या ना, आप पर्सन में क्या आ गया हमारा? जैसे पर्सन में राम आ गया, श्याम आ गया, आप देख सकते हैं। प्लेस में पटना, हमारा पटना आ गया, दिल्ली आ गया, ये सारी चीज। पेन आ गई हमारी, और हमारा मार्कर आ गया। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बट एनिमल आ गया। अब एनिमल जैसे हमारा काव आ गई, फिश हो गया ना, हम यहाँ गोट कर दे रहे हैं, गोट हो गया। बट इनविजिबल क्या होता है? इनविजिबल ऐसा होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। इनविजिबल में अब क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला हमारा हो गया नेम ऑफ क्वालिटी। अब नेम ऑफ ब्यूटी क्या होता है ना, ब्यूटी की अगर बात करें, वो नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? किसी को हम कहते हैं ब्यूटी ना। हमने ब्यूटी कह दिया, हमने ट्रुथ कह दिया ना। और ये सारी चीजें क्या कहेंगे? क्वालिटी हैं। ठीक है ना। वह सच्चा है, वह अच्छा है, ठीक है ना। तो ये सारी, और हमने यहाँ पर कह दिया हैप्पीनेस, खुशियां कर दिया। लेकिन ये सब क्या है? हमारी क्वालिटी है कि वह खुशी आदमी। एक होती है लाइफ ना, एक डेथ होता है हमारा और एक लाइफ होता है। और नेम ऑफ एक्शन में क्या क्या आ जाता है हमारा? वर्क आ जाता है और ड्यूटी आ जाती है। भाई कोई भी काम करोगे तो वर्क हो जाएगा, ड्यूटी करोगे
ड्यूटी हो जाएगा, काम पर जाते हैं एक्शन, ये हो गया ड्यूटी। तो ये दो तरीके का नाउन हो गया, एक हमारा विजिबल हो गया, एक इनविजिबल हो गया। जो विजिबल था पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल। हम राम श्याम हम देख सकते हैं, पर्सन है। प्लेस पटना दिल्ली, ये प्लेस हो गए। थिंग पेन मार्कर हो गया। एनिमल काउ गोट, और ये इनविजिबल है। नेम ऑफ क्वालिटी ब्यूटी सुंदरता किसी की देख सकते हैं आप। अगर मैं आपसे कह दूं कि यू कैन सी ब्यूटी ऑफ एनी पर्सन, यू कैन नॉट सी ब्यूटी ऑफ एनी पर्सन, आप किसी भी पर्सन की ब्यूटी नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि इसे सिर्फ फील किया जा सकता है ना। तो हमें विजुअल क्या करेंगे, केवल केवल फील किया जा सकता है, केवल इसे महसूस किया जा सकता है। अब हम इसके आगे आप अनकाउंटेबल दो पार्टों में बांटते हैं नाउन को, एक काउंटेबल में बांटते हैं और दूसरा अनकाउंटेबल में बांटते हैं। स्टॉप। अब दोस्तों विजुअल और इनविजुअल के ना, विजुअल और इनविजुअल के अकॉर्डिंग हमारा नाउन दो तरीके का हो गया, एक काउंटेबल हो गया, क्या है, विजिबल है, विजिबल यानी एक देखना और एक अनदेखा, विजिबल और एक इनविजिबल। सर विजिबल माने क्या होता है? विजिबल जिसे हम देख सकते हैं, इनविजिबल जिसे हम नहीं देख सकते ना। तो जो विजुअल होता है कि नहीं, विजुअल उससे होता है जिसे हम देख सकते हैं, पर्सन प्लेस थिंग्स, इन सबको क्या है, विजुअल इन्हें हम देख सकते हैं। लेकिन ब्यूटी हो गया, नेम ऑफ क्वालिटी हो गया, नेम ऑफ एक्शन हो गया, नेम ऑफ ब्यूटी हो गया, हम इसको नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन को देख सकते हैं, लेकिन नेम ऑफ ब्यूटी को हम नहीं देख सकते हैं। तो ये सारा हमारा क्या कहलाया, इनविजुअल कहलाया। अब देखो इन दोनों को दो पार्टों में बांटा गया, एक को बांटा गया काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। एक काउंटेबल में बांट दिया गया हम। सर काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है? हाँ, एक काउंटेबल हो गया, एक अनकाउंटेबल हो गया। अब देखो जो काउंटेबल होता है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल को है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। आप पर्सन को काउंट कर सकते हैं भाई, अगर हजारों की भीड़ में है तो कहोगे यार 1000 आदमी थे, 2000 थे, गिन ही सकते, गिन सकते हैं उन्हें। कलेक्टिव नाउन हो गया, कहीं पर इकट्ठा झुंड में खड़े हैं, उनको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना। और देखो जो हमारा एक कलेक्टिव नाउन हो गया ना, हमारा कॉमन नाउन जैसे कुत्ता बिल्ली भैंस ये सब क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गए, इन सबको हम गिन सकते हैं ना। तो जिन जिनको हम गिन सकते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, हमारे काउंटेबल। दूसरा कॉमन नाउन, पहला प्रॉपर, कॉमन ही होगा, दूसरा कॉमन होगा, और तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो आप देखिए अब अनकाउंटेबल में दो नाउन आ जाता है, मार्कर दूसरा दीजिए। आप देखिए जो ये हमारा अनकाउंटेबल होता है इसमें दो नाउन आ जाते हैं। पहला हमारा कौन सा आ जाता है, पहला हमारा मटेरियल आ जाता है, मटेरियल नाउन, और दूसरा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, एक मटेरियल नाउन हो गया, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऐसे नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, हम मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते। आप चावल को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप दाल को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप आटे को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप किसी खुशी को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, किसी की सुंदरता को काउंट नहीं कर सकते, किसी की अच्छाइयों को काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल होता है ना। अब हम बात करते हैं, आप देखिए अब हमने तो ये समझ लिया कि नाउन भाई क्या होता है, दुनिया का सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं नाउन कहते हैं। जिसे बात करी नाउन हमारा दो तरीके के, एक विजुअल हो गया, एक इनविजुअल हो गया। विजुअल और इनविजुअल में दो तरीके का नाउन निकला, एक हमने काउंट निकाला, दूसरा अनकाउंटेबल निकाला। अब जो काउंटेबल था उसमें प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव आ गया, जो अनकाउंटेबल था उसमें मटेरियल कॉमन आ गया ना। ये सारे नाउन हमने समझ लिया कि इनको एक बेसिक से पता करते हैं जड़ कहाँ से है इनकी, ठीक है ना, कि इनका जन्म कहाँ से हो। मेरे दोस्त किसी भी नाउन का इस दुनिया पर, ये धरती जब हमारा पूरा ब्रह्मांड बना, जब हमारी धरती बनी, तो इस धरती पर बहुत सारे जीवों ने जन्म लिया, बहुत सारे जीवों ने उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति हुई। उनके साथ शेर भी आया, लायन भी आया, गोट भी आया, बफेलो भी आया, मैन भी आया, डॉग भी आया, एलिफेंट भी आया, रैबिट आया, डियर आया, बियर आया,
फॉक्स आई, बहुत सारे जीव जंतुओं ने जन्म लिए ना, स्नैक वगैरह सारे इनके सारे एक साथ जन्म लिए। बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति इस धरती पर हुई, तो सारे के सारे जानवर किसमें थे? कॉमन नाउन में थे, क्योंकि उनका कोई ना कोई नामकरण नहीं रखा, कोई भी नामकरण नहीं रखा हुआ था ना। तो सब किसमें थे? स्वतंत्र अवस्था में घूमते थे। सपोज दैट, कल्पना करो दोस्तों की सपोज दैट गोट आया, गोट का कोई नामकरण नहीं किया गया और उस स्वतंत्र अवस्था में आज क्या था? वो कॉमन नाउन था। मैन आया, कॉमन नाउन बफेलो, कॉमन नाउन कॉ, कॉमन नाउन डॉग, कॉमन नाउन रैबिट, कॉमन नाउन डियर, कॉमन नाउन बियर, कॉमन नाउन फॉक्स, कॉमन नाउन ना, ये सारा किसमें आ गया? कॉमन नाउन थे। जो हमारा गॉड, सपोज दैट कल्पना करो दोस्तों, स्टेचू सही नहीं बनाया तो हंसिएगा नहीं, बट ये जो हमारा स्टेचू है ये हमने सपोज दैट गॉड कह दिया। अब हमने एक बात आपको बताई कि इस दुनिया में जो कुछ भी आया इस धरती पर सब किस अवस्था में आया? स्वतंत्र अवस्था में आया ना। जो कुछ भी आया, फिश हो गया, हमारा काऊ हो गया, डॉग हो गया, सारा कुछ किस में हो गया? कॉमन नाउन में हो गया। तो इसे हम कौन सा नाउन कहेंगे? कॉमन नाउन। अब यहाँ पर आने के बाद सपोज आप कोई डॉग लाते हैं तो उसका नाम क्या रख देते हैं? शेरू रख देते हैं या शेर खान रख देते हैं या डोगी रख देते हैं ना। उसी तरीके से किसी ने गोट लाया तो उसने क्या नाम रख दिया? इसका टोनू रख दिया। क्या नाम रख दिया? टोनू। अब जैसे ही किसी चीज का हम नामकरण कर देते हैं तो प्रॉपर में चला जाता है, खास बन जाता है ना। प्रॉपर नाम से जानते हैं, प्रॉपर नाउन उस खास नाम हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी चीज का नामकरण कर देते हैं तो खास हो जाता है। अब इसके आगे हम दूसरा समझते हैं कि ये तो हो गया टोनू, टोनू का नाम हमने नामकरण कर दिया, प्रॉपर नाउन हो गया ना। लेकिन क्या होता है कि प्रॉपर नाउन हो गया, स्वतंत्र अवस्था में आया वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन क्या होता है, किसी प्रॉपर नाउन जो खास है वो हर जानवर हो गया पसंद करेगा। जब झुंड में पसंद करेगा तो उस झुंड को क्या कहेंगे? आ फ्लॉक ऑफ गॉड्स। हम बकरों के झुंड को कहते हैं आ फ्लॉक ऑफ गॉड्स। बकरों के झुंड को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक ऑफ गॉड्स हो गया ना। जैसे हम लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं उसी तरीके से अन्य प्रकार के जीव भी होते हैं, वो भी झुंड में रहना पसंद करते हैं ना। अब देखिए क्या हुआ कि अब ये जो बकरा है हमारा ना, अब आप सपोज दैट कल्पना कीजिए कि आप किसी गली से, अब इस बकरे को क्या किया, कोई आया व्यक्ति और मार्केट जाते हैं, आपको बकरा लाने के लिए जाते हैं, बकरे का जब मटन लाते हैं तो कैसे लाते हैं? उसे टुकड़ों में बांट देते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में, ऐसे ऐसे टुकड़ों में बांट देते हैं। अब टुकड़ों टुकड़ों में इसे बांट दिया, ऐसे काटी और टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया ना। तो आप वहां जाकर के थोड़ी कहते 1 किलो बकरा दो, 2 किलो बकरा दो। आप क्या कहते हैं? मुझे मटन चाहिए, बकरे का मटन चाहिए ना। जिसका जिसका भी मटन चाहते हैं उसके उसके हिन का मटन चाहिए तो आप प्रोवाइड कर मांगते हैं तो प्रोवाइड कर देता। तो उसी तरीके से क्या है कि इसको बांट दिया तो अभी ये बकरा नहीं रहा, अब ये टोनू नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? हमारा मटन बन गया। शुद्ध नाम लीजिए इसका मटन। अब मटन बन गया और जो मटन होता है वो खाते हैं, इसीलिए कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। क्या हो गया? मटेरियल नाउन। अब ये मटेरियल नाउन को घर में लाया, अब छोटू घर में लाया, घर में लाने के बाद इसको रख दिया, ऐसे जलाया और इसके नीचे स्टोव जलाई और इसमें कुछ स्पाइस वगैरह डाले और ये था मटन। इसमें जैसे ही मटन को डाला, मटन से स्मेल निकली, ऐसे 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 स्मेल निकली और छोटू यहाँ पर था। छोटू था, अब दो दोस्त यहीं पर बैठे हुए थे ना। अब दोनों यहाँ गली से जा रहे थे, अब जैसे ही गली से जा रहे थे उनकी नोज में स्माइल आई उनको, उन्होंने सुना अरे लगता है कहीं मटन बन रहा है। जैसे सपोज दैट आप कल्पना करो कि कहीं पर गांव में निमंत्रण है तो आप कहते हैं पूड़ी बन रही है, कहीं ना कहीं पड़ोसी से बगल से गुजरते हैं तो कहते हैं कि यार सब्जी तगड़ी वाली बन रही है, यार लगता है पनीर बन रही है ना। उसी तरीके से उसके अंदर क्या आई? कि स्मेल आई इस मटन की। क्या आई? इसमें जब डाला गया मटन और इस मटन से एक स्मेल आई, इसी स्मेल को, जो स्मेल आई इसी स्मेल को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दोस्तों आशा है कि आप लोगों को पूरा का पूरा नाउन समझ में आ गया होगा।
ना, कि किस तरीके से हमारा जो हमारा नाउन होता है वो किस तरीके से जन्म लेता है, किस तरीके से कॉमन रहता है ना, सारा सारा कॉमन रहता है। लाने के बाद हम नामकरण कर देते हैं, किसी जीव का लाए घर में उसका नामकरण कर दिया, जानवर का नामकरण कर दिया, डॉगी का नामकरण कर दिया, प्रॉपर में चला जाता है, ग्रुप में चला गया, कलेक्टिव नाउन हो गया ना। अब जब वो ग्रुप में चला गया, हमने क्या किया, किसी चीज को खा सकते हैं, पी सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारा किस में चला गया, मटेरियल में चला गया ना। और हमारा जब उसकी कोई ना कोई स्मेल होती है ना, कोई ना कोई स्वाद होता है, टेस्ट होता है, उसी को कॉस्ट में चला जाता है हमारा, जिसे हम छू तो नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। वो जेब में तो ऐसा नहीं था, चलो घर पर खाएंगे। सपोज दैट आपने रास्ते में देखा कहीं पर कि पूड़ी बन रही थी, या फिर कहीं पर मटर पनीर बन रही थी, आपने उसका स्वाद लिया, जेब में रख लिया, चलो अब इसे घर पर मजा लेंगे इसका। ऐसा नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट एंजॉय ऑन द हाउस। क्यों नहीं घर पर आप उसका आनंद ले सकते? क्योंकि वो स्मेल है। जब तक वहां थे तब तक ली, उसके बाद स्मेल क्या होगी, गायब हो गई। उसी तरीके से वो अबस्ट्रैक्ट है, उसे हम छू नहीं सकते, इसीलिए क्या हो गया, अबस्ट्रैक्ट नाउन। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। आशा है कि आप लोगों को नाउन समझ में आया होगा। थैंक यू।